नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस ए एंड बी इज़ 80 किलोमीटर. ये ट्रेन इज़ रनिंग बाय 60 किलोमीटर पर आवर. देयर इज ए स्टॉपेज ऑफ 1 मिनट फॉर एवरी 5 मिनट रनिंग. फाइंड द एवरेज स्पीड विद स्टॉपेज. देखो बच्चों, ए से बी एट्टी किलोमीटर ये डिस्टेंस है और 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये ट्रेन जा रही है. हर 5 मिनट में 1 मिनट का स्टॉपेज है. ठीक है, ये लगता है कि ये ट्रेन जो है ये मेट्रो ट्रेन है. हर 5 मिनट में 1 मिनट का स्टॉपेज है. ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि फाइंड एवरेज स्पीड विद स्टॉपेज. देखो, सबसे पहले तो हम देखो, अगर विदाउट स्पीड जो है स्पीड निकालें. पहले हम देखें बच्चों कितना टाइम लगेगा. टाइम विदाउट स्टॉपेज. कितना लगेगा? देखो, 80 किलोमीटर डिस्टेंस है और 60 किलोमीटर पर आवर. कितना हो जाएगा? 4/3 आवर्स. इतना आवर्स लगेगा अगर वो स्टॉपेज न हो तो. लेकिन हर 5 मिनट पे 1 मिनट की स्टॉपेज है. तो देखो, आपका ये यहाँ से ए से बी तक जाने में कितना समय लगा? 1 घंटा. इतना आवर्स मतलब 1 आवर. आपका हो गया 1 आवर 1/1/3 आवर्स, यानी कि ये हो गया हमारा 60 और 20 80 मिनट. ठीक है, 80 मिनट लगा. ए से बी तक जाने में 80 मिनट लगा और हर 5 मिनट पे 1 मिनट का स्टॉपेज है. तो 80 से अगर हम भाग दें, 80 मिनट को 5 मिनट से भाग दें तो आया 16. तो नंबर ऑफ स्टॉपेज क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ स्टॉपेज 16 - 1 दैट इज इक्वल टू 15 स्टॉपेज हो गए. ठीक है, 15 स्टॉपेज हो गए. तो एक 15 स्टॉपेज. ठीक है, तो बच्चों देखो 15 स्टॉपेज हो गए और हर स्टॉपेज पे 1 मिनट. ठीक है, तो टाइम ऑफ स्टॉपेज कितना हो जाएगा? 15 × 1 दैट इज इक्वल टू 15 मिनट्स. यानी 15 मिनट ज़्यादा लगेगा उसको. पहले कितना लगता था? पहले उसको लगता था 80 मिनट. ठीक है, पहले उसको कितना लगता था यहाँ से यहाँ तक? 80 मिनट जाने में. और अब 15 मिनट स्टॉपेज का, इसलिए टोटल टाइम विद स्टॉपेज. टोटल टाइम विद स्टॉप क्या हो जाएगा? 80 और प्लस ये 15 यानी कि 95 क्या मिनट. ठीक है, अच्छा अब देखो, अब हमारा एवरेज स्पीड निकल आएगा. तो एवरेज स्पीड विद स्टॉपेज. ठीक है, क्या हो जाएगा? देखो, टोटल डिस्टेंस कितना है? 80 किलोमीटर.
अपान 95 मिनट है ना, 95 मिनट को घंटा बना लें, 60 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 80 इंटू 60 अपान 95। काट दीजिए 5 से, 5 सेकंड 5, 5 9 19 पचे 95, और 5 से इधर काट दीजिए 5 12 पंजे 60। तो ये हो जाएगा 12 शून्य शून्य 12 अट्ठे 96, 96 अपान 19। ये हो जाएगा 19 पचे 95, 95 1 तो 0 हो जाएगा, और फिर 100 हो जाएगा इधर। तो फिर 19 पचे 95 5 और ये 19, ठीक है। इतना क्या हो जाएगा, इतना एवरेज स्पीड इतना किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का एक देखिए बहुत सुंदर, बड़ा सुंदर कंसेप्ट है ये, आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति जो है ए से सी की तरफ जा रहा है S1 की स्पीड से, और दूसरा व्यक्ति उसी समय सी से ए की तरफ S2 की स्पीड से आ रहा है, ठीक है। ए से एक व्यक्ति ए से सी की तरफ S1 स्पीड से जा रहा है, और दूसरा व्यक्ति उसी समय सी से ए की तरफ S2 स्पीड से आ रहा है। दोनों एक पॉइंट बी पर मिलते हैं, ठीक है। तो देखो ए से बी तक पहुंचने में जिसको जितना टाइम इसको लगेगा उतने टाइम इसको लगेगा। तो मान लेते हैं कि ये दोनों टी समय पे मिलते हैं एक दूसरे से। इसके बाद फिर बी से, जो पहला व्यक्ति है, बी से अपने स्पीड से सी तक जाने में उसको मान लो T1 समय लगा, बी से सी तक जाने में, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति जो है मिलने के बाद बी से ए की तरफ अपने स्पीड S2 से गया, मान लीजिए T2 समय लगा। तो देखो अब इसमें देखो किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। पहले ये तो पूछा जाएगा कि ये जो टी है, जहाँ दोनों मिलते हैं, ये टी क्या होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज़ टी, यानी जो टी मिलता है कितने समय मिलेगा। ये मिलेगा बच्चों √T1 इंटू T2, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि दोनों के स्पीड में रेशियो क्या है। तो दोनों के स्पीड में रेशियो S1 अपान S2, ये हो जाएगा √ क्योंकि देखो स्पीड है तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। तो यहाँ पर टाइम T2 यानी कि S2 को T2 लग रहा है और S1 को T1 लग रहा है। तो S1 अपान S2 हो जाएगा T2 अपान T1, ठीक है। और तीसरा बनेगा आपका डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस यानी कि AC, ये कितना हो जाएगा। तो देखो ये A से B दैट इज इक्वल टू, इस तरह से देख लो AB प्लस BC, ठीक है। तो AB देखो, AB दूरी जो है कितना किया इसने, देखो AB दूरी आपके S2 इंटू T2, AB क्या हो जाएगा S2 इंटू T2, और BC क्या हो जाएगा S1 इंटू T1। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन बच्चों बनेंगे, ठीक है। तो ये आप 3 फार्मूले हैं, इनको याद रखिए, इसी पे आगे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो बच्चों अब इन्हीं सूत्रों पर कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए। जैसे यह है A स्टार्ट्स
to walk from P towards Q at 8 a.m. and B starts to walk from Q towards P at 8 a.m. दोनों एक समय P से A चलता है Q की तरफ और Q से B चलता है P की तरफ, ठीक है। दोनों R पे आके मिलते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा कि अगर ये इसको 28 मिनट लगा हो, इसको 63 मिनट लगा हो, तो कितने समय में वे पहुँचेंगे, यानी कि टी पूछा जा रहा है, यानी कि ये टी पूछा जा रहा है बच्चों। तो अभी हमने पढ़ा था टी क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू अंडर रूट T1 इंटू T2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अंडर रूट 28 इंटू 63। अब इसको बच्चों फैक्टर कर लो, क्या हो जाएगा 4 इंटू 7 एंड 7 इंटू 9। तो देखो ये 4 का तो 2 निकल आया, 7 का 7 निकल आया और 9 का 3 निकल आया। तो 7 दूना 14 तिया 42 मिनट, 42 मिनट में ये नोट मिलेंगे। देखो रिक्वायर्ड टाइम 8 बजे चले थे और 42 मिनट में मिले, तो इसका मतलब कब मिले 8:42 AM, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए दो स्टेशन हैं X और Y। X से एक ट्रेन चलती है A Y के लिए और Y से एक ट्रेन B उसी समय चलती है X के लिए, ठीक है। और दोनों आकर के Z पे मिलती है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से Z से जो A ट्रेन है हमारी है वो B की तरफ निकल जाती है और ये समय लगता है T1, और B ट्रेन जो है वो Z से X की तरफ निकल जाती है T2 समय में, ठीक है। यानी कि दोनों ट्रेनें मिलने के बाद अपने अपने गंतव्य स्थान पर A जो है वो B के लिए A जो है X Y तक के लिए T1 समय में, और B ट्रेन जो है वो Z से X के लिए T2 समय में पहुंचती है। तो ये पूछ रहा है कि अगर पहली ट्रेन की स्पीड 48 है तो दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो देखो अभी हम फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, S1/S2 इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो स्पीड जो है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर S1 ऊपर है तो यहाँ पर टाइम क्या है, टाइम जो है T1 नीचे आएगा, ठीक है, और आपका T2 ऊपर जाएगा। तो T2/T1 ये हमारा फार्मूला होगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखो T1 और T2 हमारा दिया हुआ है। अब देखो T1 कितना है, देखो T1 को लगता है हमारा, T1 लगता है 4 आवर्स और 16 मिनट, यानी ये आपका 16 ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप जब करोगे तो 4 चौका 16 और 4 15 में, ठीक है। तो 15 चौका 60, 4 चौका 64/15, ये इतना, ये आवर्स हो गया, ठीक है, इतना आवर्स हो गया। ये हमारा है T1। और T2 क्या हो जाएगा, T2 हमारा है 2 आवर्स 24 मिनट, 2 आवर्स एंड 24 मिनट को आप घंटा बना लीजिए, तो ये हो जाएगा 12 दूनाई 24 और 12 पंजे 60, 5 दूनाई 10, 12/5 आवर्स जो है ये हमारा T1 T2, ठीक है। अब S1/S2 क्या हो जाएगा, S1 हमारा क्या है, S1 दिया हुआ है, S1 हमारा है 48, तो 48 मान लीजिए X है आपका इसकी स्पीड, या इसको S2 ले लीजिए, इसको आप S2 ले लीजिए, S2 इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा T1 यानी कि 64/15 अपान हो जाएगा, या 12/5, इसको आप इस तरह से करोगे 64/15
इंटू 5/12 काट दीजिए। 5 कने 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12 और 4 16 में, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 16/9 दैट इज इक्वल टू 4/3। तो S1/S2 का रेशियो आ गया ये बच्चों। तो देखो इसका मतलब क्या होगा 4S2 इज इक्वल टू 3 इंटू 48। ठीक है, तो S2 इज इक्वल टू 3 इंटू 48/4। यहाँ से काट दीजिए 12 ત્યાં 36, तो 36 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी स्पीड हो गई किसकी, दूसरे वाली ट्रेन की। यही पूछा जा रहा बच्चों। ठीक है, ये सब देखो उसी फार्मूले पर बेस्ड सवाल हैं जो अभी हमने बताया था। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो दो लोग हैं, एक राम है एक श्याम है। राम ए से बी की तरफ 24 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है और बी भी अपने किसी स्पीड से ए की तरफ चलता है सेम उसी समय, और दोनों मिलते हैं यहाँ पर सी पे मिलने के बाद ए जो है ए से बी ए जो है वो राम जो है वो सी से बी तक T1 यानी कि 4 घंटे में पहुँचता है। ठीक है, और श्याम जो है वो सी से ए तक पहुंचने में 9 घंटा लेता है। तो ए बी की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखो राम की स्पीड तुमको मालूम है, श्याम की स्पीड नहीं मालूम है, तो पहले श्याम की स्पीड निकालें। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो S1/S2 हमको मालूम है, S1/S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2/T1। तो अंडर रूट T2/T1 देखो T2 क्या है हमारा 4, T1 कितना है, T2 4 है और T2 9 है। T2 कितना है 9 है और T1 कितना है 4। तो S1/S2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3/2। अब देखो S1 तो दिया हुआ है, S1 हमारा 24 किलोमीटर और S2 नहीं दिया हुआ, तो S2 इज इक्वल टू यहाँ से 3/2 कर लो। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3 टाइम्स S2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 24। तो S2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 24/3। तो ये काट दीजिए 3 8 24, 8 दूना 16, 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमारी हो गई S2 की। ठीक है, अब दूरी निकालना है। तो दूरी D जो हमारा हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा AC प्लस CB। ठीक है, अब देखो AC क्या है, AC दूरी जो है ये 9 घंटे में तय करता है, 9 घंटे में T2, 9 घंटे में। और इसकी स्पीड कितनी है अभी हमने निकाला है, तो 9 घंटे में 9 इंटू 16 प्लस, और CB जो है ये 24 किलोमीटर से करता है कितने समय में, 4 घंटे में। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लीजिए। तो यहाँ से निकाल लो बच्चों, क्या हो जाएगा 9 छक 16 9 में 9 छक 54, 144 हो जाएगा और प्लस 96। ठीक है, 24 चौका 96, क्या हो जाएगा 6 4 10, 9 4 13, 1 14, 240 किलोमीटर। ठीक बच्चों, ये डिस्टेंस आ गया हमारा। यही पूछा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड स्पीड ऑफ श्याम। स्पीड ऑफ श्याम भी निकल आया। स्पीड ऑफ श्याम कितना आया, ये 16 किलोमीटर आया बच्चों। स्पीड ऑफ श्याम 16 किलोमीटर और डिस्टेंस हमारा जो है वो ये आ गया आंसर। ठीक है, तो देखो बच्चों बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो ए और बी दो मित्र हैं। ए दिल्ली से वाराणसी के लिए और
बी वाराणसी से दिल्ली के लिए 9 बजे, दोनों 9 बजे यात्रा शुरू करते हैं। ए जो है दिल्ली से वाराणसी के लिए 9 बजे चलता है और बी जो है वाराणसी से दिल्ली के लिए 9 बजे चलता है, और ये आकर के बीच में लखनऊ में आकर के मिलते हैं और वहाँ नाश्ता करते हैं, ठीक है। और वहाँ से फिर 10:30 पर फिर ये अपने अपने गंतव्य स्थान की तरफ चलते हैं। यानी कि ए जो है वो लखनऊ से वाराणसी की तरफ और बी जो है लखनऊ से दिल्ली की तरफ। तो 10:30 बजे दोनों चलते हैं अपने अपने गंतव्य स्थान पर। तो ए जो है वो 12:10 पे वाराणसी पहुंच जाता है। और स्पीड जो है दोनों की, ए की है 60 किलोमीटर और बी की है 80 किलोमीटर। तो ये पूछा जा रहा है कि आखिर में लखनऊ में कितने देर तक ये लोग लंच किए, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले निकालें कि यहाँ से ए को लखनऊ से वाराणसी तक जाने में कितना समय लगा। देखो तो कितना समय लगा, एल से वी तक जाने में कितना समय लगा। देखो 12:10 पहुँच गए और -10:30, तो यानी कितना हो गया ये, देखो ये हमारा हो गया तो देखो 1 घंटा 40 मिनट लगा। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि 100 मिनट में ए जो है वो लखनऊ से वाराणसी पहुंच गया 100 मिनट में, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब अब यहाँ से डिस्टेंस निकाल लें। डिस्टेंस यहाँ से निकाल लिया हमने। डिस्टेंस एल से वी तक का, लखनऊ से वाराणसी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा। देखो स्पीड कितनी है, स्पीड 60 किलोमीटर है और समय लग रहा है 100 मिनट। इसको घंटा बना लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 60 कट गया, ये हो जाएगा 100 किलोमीटर। यानी कि एल से वी का डिस्टेंस जो है वो कितना आ गया, 100 किलोमीटर। अब देखो ये 100 किलोमीटर जो है ये कितने समय में पहुंचेगा। 100 किलोमीटर की दूरी ये बी कितने दूरी में तय करेगा। तो कितना हो जाएगा, देखो 100 किलोमीटर अपान 80 इंटू 60, इसको घंटा बना लिए क्योंकि 100 किलोमीटर अपान 80 किलोमीटर है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 180 इंटू, हाँ बच्चों तो इसको देखो क्या है, इसको मिनट बना लो। 100 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया ये और 80 किलोमीटर से है, तो 100/80 ये क्या हो जाएगा, इतना घंटा होगा ना, इतना घंटा। इसको आप मिनट बना लीजिए 60, तो यहाँ से काट दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6 और 4 25 में, यानी कि 75 मिनट। 75 मिनट कहने का मतलब 1 घंटा और 15 मिनट, ठीक है। इतने आवर इतना लगा इसको, किसको, बी को वी से यल तक आने में। बी को वाराणसी से लखनऊ तक आने में जो समय लगा वो 1 घंटा 15 मिनट लगा। यानी कि 1 घंटा 15 मिनट पे 1 घंटा 15 मिनट पे ये लोग लखनऊ में मिले, ठीक है। अब 1 घंटा 15 मिनट में यानी कि मतलब टाइम कै बजे चले थे, 9 बजे, यानी कि 10:15 पर इतने आवर्स पे दे मीट एट लखनऊ, और फिर वहाँ से कितने बजे चले, 10:30 पर चल दिए। तो कितना हुआ, 10:30 माइनस 10:15 बराबर 15 मिनट्स। तो फिर 15 मिनट्स जो है ये लोग नाश्ता किए बच्चों, ठीक है। देखो फिर से समझ लो बच्चों, देखो
ए की स्पीड 60 किलोमीटर है, बी की 80 किलोमीटर है। दोनों एल पे मिलते हैं लखनऊ पे, ठीक है। और वहाँ से फिर 10:30 बजे स्टार्ट करते हैं अपनी अपनी जर्नी। तो ए जो है वो 10:30 बजे चला और 12:10 में पहुँच गया, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट में ये लखनऊ से वाराणसी पहुँच गया। अब इसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर। तो यहाँ से देखो लखनऊ से वाराणसी तक की डिस्टेंस हमारा निकल आया। कितना? ये आपका जो है 100 मिनट में कितना जाएगा? वो स्पीड उसकी कितनी है? 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर इंटू 100 मिनट को इसको घंटा बना लो, तो हो गया ये। तो आपका हो गया ये, यानी कि लखनऊ से वाराणसी तक की दूरी हमारी जो है ये 100 किलोमीटर आ गई, ठीक है। अब ये 100 किलोमीटर दूरी इसने बी ने कितने समय में किया? तो यहाँ से बी की स्पीड हमारी 80 है, तो यहाँ से निकाल लो, क्योंकि इसको देखो मिनट बना लो। तो 100/80 इंटू 60 यानी कि 75 मिनट। बी को वाराणसी से लखनऊ आने में 75 मिनट, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट लगा। और 9 बजे स्टार्ट किया था, यानी कि 10:15 पर ये लोग आ गए। तो 10:15 ये भी आ गया, 10:15 पे ये भी आया, और 10:30 पर फिर अपनी अपनी यात्रा शुरू कर दिए। तो कितने मिनट रुके यहाँ? 15 मिनट। ठीक है बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, जैसे एक व्यक्ति जो है ए से बी वॉक सर्टेन डिस्टेंस बाई फुट एंड राइड बाइक ऑन हॉर्स, जाता तो पैदल है और लौटता है घोड़े से, तो 6 घंटा लगता है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस है, यानी कि अगर वो बाई फुट जा रहा है, ठीक है, और वहाँ से हार्स से लौट रहा है बाई हार्स, कितना घंटा लगा? 6 घंटे लगे, ठीक है। ही कुड राइड ऑन हार्स बोथ वेज, अगर दोनों तरफ हार्स से जाए और हार्स से आए तो कितना घंटा लगेगा? 4 घंटा लगेगा, ठीक है। ही कुड राइड ऑन हार्स बोथ वेज इन 4 आवर्स, यानी जाना भी है और आना भी है, 4 घंटा लगता है, ठीक है। और अगर वो पैदल जाता है और हार्स से आता है तो 6 घंटा लगता है। तो देखो बच्चों, ऐसे क्या करेंगे? तो एच बराबर क्या हो जाएगा? एच इज इक्वल टू 2 आवर्स। अब एच की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो एफ क्या हो जाएगा? एफ जो है आ जाएगा 6 - 2 दैट इज इक्वल टू 4 आवर्स, ठीक है। देखो अब इसमें ये एक तरफ का है, ये माने ये फुट से जाता है और हार से लौटता है, तब ये दोनों टाइम 6 का है, ठीक है। और इसका मतलब हार्स से वो एक तरफ का जो दूरी है वो 2 घंटा लगता है। तो यानी कि जो इसमें गया था 6 घंटे में, 2 घंटा जो है ये आपका हार्स का था। तो यानी कि एक तरफ का जो हमारा है पैदल का 4 का है, इसलिए 2F जो है अगर दोनों तरफ गया भी पैदल और आजा भी तो हो जाएगा 4 × 2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 8 आवर, 8 घंटा लगेगा। यही हमारा आंसर है बच्चों, ठीक है।